सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 14 चैप्टर पढ़ा था, जिसका हमने आधा ही चैप्टर पढ़ा था, बाकी का चैप्टर आज पढ़ते हैं हम। 14 चैप्टर था खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें ये बताया गया था जो दक्षिणी भारत में जो खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, आज वो उत्तरी भारत में यानी उत्तर भारत के हर शहर में मिलने लगी हैं। तो देखो, आज का आगे का चैप्टर पढ़ते हैं कि हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। जो जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें हैं वो हम पुस्तकों के माध्यम से या वीडियो देख करके हम उनको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है यानी भाग दौड़ है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई, फिर इतनी ज़्यादा महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों के बिना मेवों के स्वाद नहीं आता है, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यानी जिन व्यंजनों में मावा नहीं डाला जाता है, उन व्यंजनों को तो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जटिल प्रक्रिया वाले व्यंजन हैं वो हम पुस्तिका के माध्यम से देख करके ही बना पाते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित यानी मिलीजुली जो संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध यानी अनेक व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग यानी सुअवसर मिला है। नई पीढ़ी को भले ही किन्हीं कारणों से और कहीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वे विविध यानी अनेक व्यंजन इन्हें निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं हो रहे। निखालिस यानी शुद्ध रूप से, निखालिस का अर्थ क्या होता है? जो शुद्ध रूप से सही व्यंजन नहीं मिल रहे हैं। यानी इसमें लेखक ये बता रहा है कि खान पान की एक मिलती जुलती जो संस्कृति का उदय हुआ है, विकास हुआ है, इससे कुछ अच्छे परिणाम भी हैं। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब अलग अलग व्यंजनों के बारे में अनेक प्रकार की विधियों का ज्ञान भी हुआ है। इससे उनका समय भी बचा है, समय में भी बचत हुई है। हमारी नई पीढ़ी को देश विदेश की अनेक प्रकार के जो व्यंजन हैं, खाने की जो चीज़ें हैं, उनके बारे में ज्ञान हुआ है। और खान पान की ये बदलती संस्कृति से ये बात अवश्य ही खाद्य पदार्थों की शुद्धता का 100% नहीं। खान पान के बदलने के अनेक कारण हैं। उद्योग धंधों, नौकरियों और कर्मचारीगण के स्थानांतरण का विस्तार भी है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और खान पान की चीज़ें देखी, समझी और उनको उपयोग में लिया। आगे देखो, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज का मतलब होता है नए विचार भी मिल सकते हैं। खान पान की ये जो नई संस्कृति है, हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए विचार भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उन बोली बानी, भाषा और वेश आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात ये भी है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार यानी फिर से चालू होना भी जरूरी है, जिन्हें अब एथेनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। एथेनिक का अर्थ होता है किसी खास संस्कृति से संबंधित या पश्चिमी संस्कृति से भिन्न यानी अलग। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्राचार्थ नहीं छोड़ दिए जाते हैं। 5 सितारा होटल यानी उच्च स्तर का होटल होता है, उसको बोलते हैं 5 सितारा होटल। 5 सितारा
सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो ये दुर्भाग्य ही होगा। दुर्भाग्य यानी बुरी बात ही होगी हमारे लिए। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं, पहले जैसे समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी विलुप्ति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में भी तलाशा जाता है। यानी जो खाने की चीज़ें पहले उत्तर भारत में गलियों में भी जो दुकानें हैं उनमें भी हमें आसानी से मिल जाती थी, आज वही चीज़ें हमें बड़ी खास दुकानों में तलाशना पड़ता है। ये भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। वो ये भी रहा है कि खान पान की इसमें लेखक कहता है कि उत्तर भारत में मिलने वाले व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे जो समोसे थे वो अच्छी तरह बनाए पकाए गई कचौड़ियाँ, जलेबियाँ और पूड़ियाँ अब आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं। उस समय पहले तो ये व्यंजन गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा मात्रा में दुकानों पे मिल जाते थे, लेकिन अब बहुत खोजने पर विशेष दुकानों पे व्यंजन जो खान पान की ये जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। आधुनिकता के नाम पर पश्चिम की नकल करने में हमने ऐसी चीज़ों को अपना लिया है जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से प्रतिकूल हैं। साथ ही पौष्टिक और परंपरागत व्यंजनों को हमने छोड़ दिया है। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं, यानी पार्टी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, तो हम किसी भी चीज़ के स्वाद के बारे में नहीं जान पाते हैं और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उनका लाभ पर्याय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है, यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। इसमें लेखक ये कहता है कि खान पान की जो मिली जुली चीज़ें, देखो इस गद्यांश में लेखक ने क्या बताया है कि खान पान की जो मिली जुली संस्कृति ने हमें व्यंजनों के मूल स्वाद का अलग आनंद नहीं मिलता है। प्रतिभोज या अनेक प्रकार की दावतों में व्यंजन एक साथ खाने के लिए रख दिए जाते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन, प्रदर्शन तो अच्छा हो जाता है परंतु उनका स्वाद है वो हमें परस्पर नहीं मिल जाता। एक ही प्लेट में अनेक प्रकार के व्यंजन परोस दिए जाते हैं, हमें रखने पड़ते हैं। कई बार विपरीत गुणों वाले व्यंजन भी परोस लेते हैं, जैसे प्याज और खीर। इस प्रकार खान पान की जो मिली जुली विविधता संस्कृति बनी है ये अभी और विकसित होगी ऐसा आभास हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि परिवर्तन के समय हम सावधान होकर रहें, परिवर्तनों पर अपनी दृष्टि रखें, नज़र रखें, परख करते रहें, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी सूचित चरितार्थ हो सकती है। इसलिए खान पान की चीज़ें हैं वो हमें स्वाद के अनुसार और हमें जो लाभ पहुँचे ऐसी चीज़ों का, ऐसे व्यंजनों का हमें खान पान में ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो ये आज आपका खान पान की बदलती तस्वीर वाला चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार आप भी पढ़ना। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भेजेंगे। धन्यवाद।